सो आज का टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस जान ही गए हैं, इंटीग्रल कैलकुलस देख ही लिए हैं, तो अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो पहली चीज़ पढ़नी है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस चीज़ को पहले समझना है। उसके समझने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालना। और उससे फिर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे आएगा, तो केस स्टडी भी हो सकता है या फिर 4 या 5 नंबर का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, है ना। तो देखो पहले तो समझो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स जो निकाले थे हम लोग। डेरिवेटिव्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और कहाँ पे, किसी पॉइंट पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर्व ले लूँ, ठीक है, ये कोई फंक्शन है मान लो, ठीक है, तो यहाँ है x, यहाँ है y एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो y जो है सो x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, इसी का रेट ऑफ चेंज अगर निकालना है तो छोटे से इंटरवल में dy में, मतलब dx में अगर मैं चेंज करूँ x को, यहाँ से मान लो x है, और x का अगर मैं dx में चेंज कर रहा हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग dy कितना चेंज हो रहा है, लिटल चेंज जो है उस चीज़ को देखना है। और कहाँ पे, तो पॉइंट x पे। ठीक है, मीन्स x के में भी आगे या x के हम पीछे से उसको देख रहे हैं कि उसमें चेंज कितना हो रहा है, मतलब उसके नेबरहुड में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को बस समझ रहे हैं, है ना। तो dy बाई डी एक्स हो गया हमारा, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स नॉट। एक्स नॉट मीन्स वो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर एक्स नॉट है, ये वाली पॉइंट, तो एक्स नॉट पे उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए अपने को इंटरवल जानना होगा कि किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, उस इंटरवल में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो गिवन इंटरवल की बात करें तो अगर मान लो मैं कोई इंटरवल पकड़ता हूँ, जैसे यहाँ पे पकड़ लिया मैंने एक इंटरवल, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, और मैं देखो यहाँ पे देख रहा हूँ क्या बोलता है स्टेटमेंट, कि इफ़ x1 इज लेस देन x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू i, मीन्स x1 x2 जो है सो किसी इंटरवल का पार्ट है, ये कोई इंटरवल होगा। ठीक है, इसके सारे पॉइंट x1 x2 इस तरह से है कि x1 हमेशा x2 से छोटा है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट जैसे पकड़े x1 x2, x1 जो है सो x2 से छोटा है, और मेरा फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है fx1 fx2, इफ fx2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1, इक्वल टू भी कहीं पे हो सकती है, ठीक है, और इंक्रीजिंग हो सकती, मतलब आगे वैल्यू हो सकती है उसकी, ऊपर हो सकती है, तो ये ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, तो ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है कि इक्वल टू वो टच नहीं करे, मतलब जैसे ये फंक्शन किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, उसके नेबरहुड में आप देखोगे तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रही है, राइट। तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और कोई कोई हो सकता है, मान लो फंक्शन ऐसे गया, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है बट यहाँ पे सर्टेन पॉइंट तक वो मतलब कांस्टेंट भी है, बट वो इंक्रीज ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि आगे जाके फिर डिक्रीज करने लग गया। ठीक है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वो इस इंटरवल में सिर्फ इंक्रीज ही कर रहे हैं। जैसे यहाँ है ये फंक्शन x1 लेस देन x2 के लिए अगर मेरा fx2 लेस देन fx1 हो जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू हमेशा गिर रही है। जैसे कोई फंक्शन इसी में मैं चेंज कर दूं, अगर इस पार्ट को मैं चेंज कर दूं और मैं कुछ इस तरह का फंक्शन ले लूं, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है, कोई सा भी फंक्शन, सबका सब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। किसी भी पॉइंट पे देखो, इसके आगे जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है fx की वैल्यू गिरते जा रही है। जैसे हम आगे शिफ्ट करते हैं x ये मान लो यहाँ पे, और जैसे हम इससे x प्लस एच आगे मूव कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है फंक्शन की, गिर रही है। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो है सो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हो गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम समझ गए कि हम पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। कोई वैल्यू अगर x1 और x2 को पकड़ लें, 2 पॉइंट को आर्बिट्रेरीली, मतलब कोई भी पॉइंट पकड़ लें, और अगर हम देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन जो है कि fx2 जो है fx1 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब मेरी फंक्शन जो है सो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? और अगर वही वैल्यू fx2 जो है सो fx1 से अगर छोटी हो गई तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर ये फंक्शन हमारा जो है, जो फंक्शन हमारा है वो अगर फंक्शन अपना कंटिन्यूअस हो, कहाँ पे, किसी इंटरवल a टू b में, क्लोज्ड इंटरवल a टू b में अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल a टू b में, राइट, तो अगर मेरा f डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है, मतलब कहने का मतलब खुद सोचो, इसी फंक्शन को पकड़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब खुद सोचो, कोई फंक्शन है, मान लो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें पकड़ो कोई इंटरवल, जैसे ये एक इंटरवल पकड़ लेते हैं। तो फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस दिख रहा है और डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो क्या बोलता है थ्योरम कि फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू दिस ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ अगर उसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब देखो एफ डैश एक्स किसी भी पॉइंट पे अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फंक्शन तो मतलब इंक्रीजिंग है ना, तो ऐसे चलना चाहिए इसको। किसी भी पॉइंट पे देखो तो एफ डैश एक्स क्या आ रही है, उस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आ रही है। ठीक है, कोई फंक्शन यो भी हो सकता है, ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है, तो सर्टेन पॉइंट के लिए भले कांस्टेंट भी हो जा रही है, फिर इंक्रीज ही कर रही है, तो एफ डैश एक्स हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 ही चल रहा है, ठीक है, या फिर इक्वल टू वो होल्ड कर रहा है कहीं कहीं पे। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर फंक्शन जो है एफ डैश एक्स उसका लेस देन 0 हो जाए, जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जब भी आप स्लोप देखोगे एफ डैश एक्स होता है स्लोप, स्लोप है पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे स्लोप है, तो आप किसी भी पॉइंट पे देखो तो इसका स्लोप निगेटिव है हमेशा, तो एफ डैश एक्स अगर निगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, या तो एक खास गिवन इंटरवल में वो पूरा इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? या तो इंक्रीज कर रहा हो, इधर एफ इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए पी और डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस। ठीक है, एक ग्राफ में मतलब दोनों चीजें नहीं, ठीक है, ग्राफ में हो सकती है, इंटरवल, एक इंटरवल में नहीं होनी चाहिए, जो आप इंटरवल पे चेक कर रहे हो उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 1। अब आते हैं मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।